ज़्यादातर तो वहाँ पे क्या है कि जैसे तुष्टिकरण की नीति वाली ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ी मालपुरा के अंदर। तो हम ये उम्मीद है कि सबको मिलजुल करके रखेंगे और इन सभी का काम होगा, सभी का विकास होगा। विकास उनके अब कार्यकाल के अंदर विकास जो था वो दुगनी नहीं 4 गुनी रफ्तार से काम करेगा और भगवान उनको उनके जो कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चर मंत्रालय जो भी है वो ऐसा मंत्रालय उनको मिलना भी चाहिए। और तीव्र गति से टोंक में जो विकास होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो यही उम्मीद है कि टोंक में ज़बरदस्त विकास होगा। क्या होगा फिर किस काम शिक्षा में, चिकित्सा में, रोडें गाँव से गाँव मिल जाएं रोडें, तो ये हमारा तो ये कि हमारे पूरे राजस्थान का तो ये भला करेंगे ही, बाकी हमारे ज़िले का भी बहुत अच्छा उद्धार होने वाला है, उनके क्षेत्र का भी अच्छा उद्धार होने वाला है। ऐसे कार्यकर्ताओं में हमारे हर्ष की लहर है। आखिरकार 27 दिन बाद भाजपा की नई सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। ख़ास बात यह है कि इसमें टोंक जिले के मालपुरा से तीसरी बार जीत की हैट्रिक बनाने वाले, हम कहें तीसरी बार जीते, कन्हैयालाल चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं उनसे हैं। लोग सोच रहे थे कि टोंक से कोई मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, एक पशोपेश की स्थिति थी। लगातार लोग ये मान रहे थे कि कन्हैयालाल चौधरी मंत्री बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीत की हैट्रिक बनाई है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ लोग बाग मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे ये जानना कि आखिर अपेक्षाएं क्या हैं उनसे। अब जैसा कि हमारे कन्हैयालाल चौधरी जी पहली बार टोंक जिले से कोई मंत्री बने, तो विकास की जो सीमाएं हैं वो इस बार काफ़ी अच्छी होंगी और काफ़ी ज़्यादा प्रगति में विकास होगा। देखिए, पहली बार मंत्री नहीं, मंत्री तो और भी बन चुके हैं। मालपुरा को भाजपा से पहली बार मौका मिला कि परिसीमन के बाद मालपुरा विधानसभा क्षेत्र बना और वहाँ से जो कन्हैयालाल चौधरी हैं उनको मंत्री बनाया गया। क्षेत्र में किस तरह के कामों की उम्मीद कर रहे हैं आप? ज़्यादातर तो वहाँ पे क्या है कि जैसे तुष्टिकरण की नीति वाली ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ी मालपुरा के अंदर। तो हम ये उम्मीद है कि सबको मिलजुल करके रखेंगे और इन सभी का काम होगा, सभी का विकास होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुष्टिकरण की बात हुई क्योंकि वहाँ कई धार्मिक जुलूसों का रास्ता पलटा गया। क्या अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो चीज़ थी ढर्रे पे वापस पटरी पे यूँ की यूँ आएगी या वैसे ही चलेगा सब कुछ? टोडा और मालपुरा के विधायक बनने पर जैसे टोडा और मालपुरा की दिशा और दशा सुधरी है, मैं कन्हैयालाल जी अपेक्षा करता हूं कि पूरे टोंक जिले की तुष्टिकरण की नीति हर चीज़ पर वो टोंक जिले की दिशा और दिशा को सुधारेंगे और टोंक जिले को नए आयाम देंगे। आगे क्या सोच रहे हैं उनसे, क्या काम की उम्मीद कर रहे हैं? खाली हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जितनी भी तुष्टिकरण की नीति पर रोक लगाएंगे। राजा टोंक जिले के अंदर हर समाज को, हर वर्ग को अपना अधिकार मिलेगा और हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिलेगा। देखिए, जो मंत्री होता है वो पूरे राज्य का होता है। हालांकि अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या उम्मीद करें? उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिन पर फोकस करते रहे आप चाहते हैं? माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी भले ही टोडा मालपुरा के विधायक हैं, लेकिन पूरे ज़िले के एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत वो परिचित हैं। पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। पूरे कार्यकर्ता उनसे उम्मीद रखते हैं। वो एक परम गोभक्त भी हैं और शिव भक्त भी है। तो ज़िले में हो रही गोकशी की घटनाओं पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। अगर विकास की बात करें, विकास क्या किस तरह की उम्मीद? विकास का कार्य है, क्योंकि अब बीजेपी की, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी है और हमारे यहाँ से मंत्री बना है, तो क्योंकि अब दोगुनी रफ्तार से नहीं, चौगुनी रफ्तार से जिले के अंदर काम होगा। इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बनी है और टोंक से मंत्री बनाया गया है कन्हैयालाल चौधरी जी को। मालपुरा से मंत्री बनने वाले वो पहले शख्स हैं, तो किस तरह की खुशी का एहसास? और देखिए, विकास की बात करेंगे, विकास की क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? विकास उनके अब कार्यकाल के अंदर विकास जो था वो दुगनी नहीं 4 गुनी रफ्तार से काम करेगा और भगवान उनको उनके जो कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चर मंत्रालय जो भी है वो ऐसा मंत्रालय उनको मिलना भी चाहिए। आखिर मालपुरा में क्या काम है जो होने चाहिए? मालपुरा में अब पहले रोडों का जाल वो थोड़ा कम है, तो वो भी ज़्यादा बनना चाहिए। वहाँ की रोडें अभी भी वन वे में ज़्यादा हैं, उनको डबल होनी चाहिए। और वहाँ पे कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, तो लगभग वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी डेवलप करवानी चाहिए उनको। लेकिन इनका ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, सड़कों के क्षेत्र में काम हो। देखिए, जब मंत्री बनता है तो पूरा राजस्थान का होता है, हालांकि अभी विभाग नहीं मिला है। हम हमारे ज़िले के लिए बात करें, ज़िले के लिए और मालपुरा के लिए किस काम की उनसे उम्मीद कर रहे हैं? शिक्षा और सड़क, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या शिक्षा की और सड़क की है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारे सांसद साहब जो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन करवा चुके, उसका काम चल रहा है, पर सड़क की दृष्टि से अगर अपन देखें तो यहाँ काफ़ी सड़कें अव्यवस्थित है। सड़कें बनना चाहिए और हम तो अपेक्षा करते हैं कि उनको
मिनिस्ट्री में PWD मिले, ताकि हमारा सड़क अच्छी से संख्या में बाईपास बने और अच्छे रोड बने। देखिए, क्योंकि वो खुद निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं पहले, तो लोगों की ये मानना है कि उनको PWD का मंत्रालय मिलना चाहिए। कि मंत्रालय तो कोई सा भी मिले, लेकिन वो पूरे राजस्थान के लिए होता है। लेकिन उनसे, उनके व्यक्तित्व को लेकर, जिस तरह का लगातार 3 बार विधायक बने हैं, किस तरह के कामों की हम अपेक्षा कर रहे हैं? वो व्यक्तित्व बहुत अच्छे आदमी है, सीधे और साधारण आदमी है। 3 बार के वो विधायक हैं, उनको टोंक से मिनिस्टर बनाए तो हर्ष उल्लास है सभी कार्यकर्ताओं में कि हमारे ज़िले से एक मिनिस्टर बनाए और तीव्र गति से टोंक में जो विकास होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो यही उम्मीद है कि टोंक में ज़बरदस्त विकास होगा। क्या होगा आखिर, किस काम शिक्षा में, चिकित्सा में, रोडें गाँव से गाँव मिल जाएं रोडें, तो ये हमारा तो ये कि चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब विकास हो। इनका मानना है कि चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं कि जब वो मंत्री बने हैं तो चहुमुखी विकास मतलब अपने ज़िले का भी हो, अपने क्षेत्र का भी हो और राज्य का भी हो। अब कुछ काम ऐसे जो लगता है कि वो कर सकते हैं। काम तो यही रहते हैं, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य। अभी उनको मंत्रालय तो मिला नहीं। हम टोंक जिले के वाले को उम्मीद है उनको बहुत अच्छा मंत्रालय मिलेगा और टोंक जिले की जितने भी काम रुके हुए हैं सभी काम पूरे होंगे। देखिए, भाजपा को क्या उम्मीद थी कि यहाँ से कोई जीतेगा तो मंत्री बनेगा, क्योंकि हमारे पास 2 सीटों पर हम जीत पाए। तो आखिर किस रूप में देख रहे हैं मंत्री पद को आप? मंत्री पद बहुत विजनरी मंत्री परिषद का गठन किया गया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में हमारे बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी और मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जिस मंत्रिमंडल का मनोनयन और गठन किया है वो बहुत विजनरी है। अब मैं यदि टोंक से बात करूं तो श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी साहब जो तीसरी बार विधायक बने हैं, ये उनका विज़न का ही कमाल है कि 2013 से पहले सोहेला से डिग्गी जाने में 4 घंटे लगते थे, लेकिन वो जो रोड बना वो कन्हैयालाल जी की मेहनत के कारण बना। यदि मैं दूसरी बात करूं, हम दूदू से शुरू होकर के पचेवर और मालपुरा टोडा होते हुए छाण तक का जो मार्ग बना वो भी आदरणीय कन्हैयालाल जी की विज़न के कारण बना। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि वो बहुत विजनरी पर्सन है। उन्हें सरकार जो भी मंत्रालय देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। अब वो मंत्री बन गए हैं तो उनका दायित्व तो पूरे राजस्थान का हो गया है, तो वो पूरे राजस्थान में हम मालपुरा विधानसभा का, टोंक जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं फिर आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो भी काम उन्हें सरकार देगी उसे बहुत अच्छे से, बहुत विजन के साथ लागू करेंगे और लोक कल्याण के काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कन्हैयालाल जी हमेशा ये एक आरोप लगाते रहे पहले जब वो भाजपा में रहे, मतलब जो पहले वाले काल के अंदर, कि कांग्रेस सरकार उनकी अनदेखी करती रही, उनके क्षेत्र का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया गया विकास के अंदर। आखिर वो क्या विकास के काम अपेक्षित हैं वहाँ पर, डिग्गी कल्याण जी हो या और जो चीज़ें हैं, वो क्या क्या काम है जो आप उम्मीद कर रहे हैं उनसे? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से टोडा मालपुरा के क्षेत्र के विधायक को हमारे भाई साहब कन्हैयालाल जी को मंत्रीपद मिला है, निश्चित रूप से आने वाले इन 5 साल में इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मालपुरा टोडा सिंह क्षेत्र से पहले कई मंत्री बने तो उस क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं हुआ। और जो विधायक रहते हुए 2013 में जिस प्रकार से टोडा सिंह और मालपुरा का क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास के काम किए थे, उस क्षेत्र में विकास पुरुष कहलाए जाने लगे हैं। और चूँकि कन्हैयालाल जी चौधरी परम गौभक्त और शिव भक्त है और सनातनी संस्कृति को जिंदा रखने वालों में है, तो मेरा मानना है कि सनातन धर्म की रक्षा जिस कांग्रेस सरकार ने जो बार बार सनातन पे प्रहार कर रही है, निश्चित रूप से कन्हैयालाल चौधरी पूरे राजस्थान में सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करेंगे। और ऐसा वो करते भी आए हैं। मंदिरों का निर्माण अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने पहले विधायक बनने से भी किया है। और एक परम गौभक्त है, गौशाला चलाते हैं। किलेश्वर भगवान की उन पर कृपा है, शंकर भगवान का आशीर्वाद है। तो पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से रोडों का काम किया था विधायक रहते हुए, अब चूँकि मंत्री बन गए हैं तो उस क्षेत्र की जनता को सबसे बढ़िया उनसे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता में किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और उन्होंने कसम भी खा रखी है कि बिसलपुर के पानी का पूरे बचे हुए टोडा सिंह मालपुरा क्षेत्र में प्रत्येक बांधों में उनको भरें और उनकी नहरों के माध्यम से
प्रत्येक गांव के किसान की ज़मीन को सिंचित करने का जो लक्ष्य ले रखा है, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और वो काम करके दिखाएंगे। मैं इन्हीं आशा के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। ईआरसीपी को लेके वो बार बार बात कहते रहे, क्योंकि बीसलपुर बांध टोडी सागर को जोड़ा जाना ये पूरा ईआरसीपी योजना के अंदर है। तो क्या ये लगता है कि वो इस पर काम करेंगे या सिर्फ वो राजनीतिक भाषण रहेगा? देखिए, जब इस बार कन्हैयालाल जी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो हमें पूर्ण विश्वास था कि वो विधायक का चुनाव भी जीतेंगे और मंत्रिमंडल में भी अपनी जगह बनाएंगे, चूंकि वो एक विकास पुरुष के रूप में उनकी एक पहचान है पूरे राजस्थान के अंदर। तो इस बार भी एआरसीपी के ऊपर भी, क्योंकि केंद्र का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है, समय समय पर उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई है। मंत्री बनने के बाद वो खाली टोंक और मालपुरा से सीमित नहीं रहेंगे, वो पूरे ज़िले का नाम पूरे राजस्थान में स्थापित करेंगे। वैसे सहज सरल व्यक्ति हैं, आज पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और समय समय पर उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास भी कराया है और टोंक मालपुरा का नाम उन्होंने पूरे राजस्थान में कराया है। देखिए, मालपुरा और टोडा दो क्षेत्र, मुख्यमंत्री आते हैं ठीक आचार संहिता से पहले मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा करते हैं। क्या लगता है कि टोडा अलग होकर जो केकड़ी में मिलाया गया और जो जिले की समस्या जो चालू हुई, मालपुरा अलग जिला बनाया गया, इसको लेकर कोई उम्मीदें हैं आप लोगों की? हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जहाँ कन्हैया लाल जी विधायक साहब का नाम आ जाता था तो पूरे कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर हो जाती थी, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता था। लेकिन आज हमारे ज़िले को एक मंत्री की सौगात मिली है, वो भी काबीना मंत्री की। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे हमारे एमएलए साहब को जो आज मंत्री बने उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो कार्यकर्ता में आज हर्ष की लहर है और वो जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी हर्ष की लहर है कार्यकर्ताओं में कि विकास तो होगा ही। और टोडा मालपुरा ये इधर से उधर जोड़ने की बात उससे पहले चलती थी और उन्होंने ज़िला भी घोषित कर दिया था पूर्व की सरकार ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज हमारे मंत्री जी बने हैं, ये हमारे ज़िले के अंदर आज सारी सुविधाओं को जो लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पूरे राजस्थान का तो ये भला करेंगे ही, बाकी हमारे ज़िले का भी बहुत अच्छा उद्धार होने वाला है, उनके क्षेत्र का भी अच्छा उद्धार होने वाला है। ऐसे कार्यकर्ताओं में हमारे हर्ष की लहर है। देखिए, महिलाओं की खासतौर से ये प्राथमिकता होती है, चाहे कोई भी मंत्री बने या विभाग कोई सा भी हो, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो मूलभूत समस्याएं हैं, चिकित्सा, वो उनको मिलें। तो आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री बने हैं तो भले वो अपने विभाग जो उनको मिलेगा उसका काम करेंगे, इसके अलावा और क्या उम्मीद है उनसे आपको? बिल्कुल, हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी जो कि 36 कौमों के नेता है, और जब उनको सारी जनता ने इतना समर्थन दिया है कि आज वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, इसके लिए मैं आदरणीय कन्हैयालाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और क्षेत्र के लिए तो जब उन्होंने इतना विकास किया है तभी जनता ने इतना अपार समर्थन उनको दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, ताकि यहाँ से जनता पलायन नहीं करे, अपने ही क्षेत्र में रह के विकास करे, ताकि बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो। देखिए, मालपुरा कस्बे के अंदर एक मुख्य समस्या रही कि जो अल्पसंख्यक बस्तियाँ थी या जो कुछ लोग थे वहाँ से पलायन चालू हुआ, ये समस्या बनी रही। प्रशासन ने कुछ अपने वहाँ नियम कानून कायदे लगाए, क्या लगता है उनमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा आपको? माननीय विधायक कन्हैयालाल जी चौधरी हमारे टोंक जिले के, उनके कैबिनेट मंत्री बनने से सभी प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। जैसे कि भाजपा की ये डबल इंजन की जो सरकार बनी है, इससे विकास कार्यों को तेज़ी मिली है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी, उनके नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, चिकित्सा और सुरक्षा को लेकर नए आयाम स्थापित होंगे। हमें ऐसा विश्वास है पूरा। देखिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ क्योंकि उनके क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का बिगड़ना बार बार माहौल बना रहा है ये वाला। कई तरह की वहाँ घटनाएं हुई, अब वो वहाँ मंत्री बने तो लगता है कि उन चीज़ में पैचअप होगा, लोग मिलेंगे एक साथ, वापस सौहार्द कायम होगा, जिस तरह के हालात थे। जो आप बता रहे हो पिछले हालात थे, वो जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, तो उसकी तुष्टिकरण की नीति थी, उसके कारण वहाँ का माहौल ख़राब रहता था। जब भी कोई पैदल आता है, हिंदू समाज की वहाँ से निकलती थी, तो वो तुष्टिकरण की नीति के तहत रोड दूसरे तरफ से मोड़ दिया जाता था। उसमें हिंदू समाज को, सनातन धर्म को, लोगों को बहुत अपना में गुस्सा रहता था कि ये कांग्रेस सरकार आने के बाद हमारे रास्ते क्यों मोड़ दिए जाते हैं। और इनके आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हर समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अब ऐसा वहाँ ऐसा नहीं होगा, हर समाज को, हर धर्म को, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा। और पहले जो होता था, जो भी पैदल यात्रा नियमित रूट जो पहले था, उसी रूट पे चलेगी, सभी को, सबको सम्मान सही मिलेगा। विकास क्या चाह रहे हैं? विकास तो भारतीय जनता पार्टी का विजन ही विकास है।
चाहे आप बिजली की बात कर लो, बिजली उपलब्ध रहेगी, पानी की बात कर लो, जल चैनल प्रधानमंत्री की योजना है वो चल ही रही है, और जो भी सुख सुविधा जो आम नागरिक को चाहिए, खेत में पानी, युवाओं को रोजगार, ये सब समस्याएं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ख़त्म होगी या सबको रोजगार मिलेगा। तो ये थे यहाँ के लोगों का कहना है कि कन्हैयालाल चौधरी के मंत्री बनाए जाने के बाद ज़िले का विकास होगा, प्रदेश को जो उनको मंत्रालय मिलेगा वहाँ वो विकास का विज़न लेके काम करेंगे। साथ ही उनके क्षेत्र के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की जो घटनाएं होती थी उन पे अंकुश लग सकेगा और विकास को पहिए लगेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।